भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, हमारे ठाकुर जी भगवान कृष्ण एक दिन पांडवों के दूत बनकर कौरवों के पास जाते हैं और बड़ी सभा में जाकर दुर्योधन से बोले कि आप 5 गांव ही 5 भाइयों को दे दो। पर दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। सभी अपने नौकरों से कहा कि इसको बंदी बना लो। तो वहाँ पर ठाकुर जी ने विराट स्वरूप दिखाया और सभी वहाँ से दौड़ पड़े और दुर्योधन भगवान से कहने लगा कि आज का भोग आपका यहीं पर है। तो भगवान ठाकुर ने कहा कि लोगों का धन कमाया हुआ मैं वहाँ पर भोग नहीं लगाता। तो भक्तों, विदुर जी भगवान के भक्त थे। उन्होंने कहा कि हे ठाकुर जी, आप हमारे घर चलिए, वहाँ पर भोग लगाइए। तो भगवान कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं और विदुर जी के साथ चले जाते हैं। तो विदुर रानी भगवान से इतना प्रेम करती थी, भगवान को देख नंगे पांव दौड़ पड़ी और देखा कि मेरे घर में कुछ नहीं है, सिर्फ 2 केले पड़े हैं। तो दौड़ी दौड़ी भगवान के लिए 2 केले लाई और भगवान को छिलके खिलाने लगी। जो असल केले थे वो तो दूर फेंक दिए और उनकी छिलके खवाने लगी। तो भगवान ने बड़े प्रेम से वो छिलके ग्रहण किए और विदुर रानी से विदुर बोले कि आप भगवान के लिए भोजन बनाओ। इतने में हम स्नान करके आते हैं। पास में एक नदी थी। ठाकुर जी को लेकर विदुर जी स्नान करने चले जाते हैं और ठाकुर जी से कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी माया क्या है, आज मेरे को बताओ। तो ठाकुर जी ने कहा कि आपने माया से क्या लेना है, पर विदुर जी नहीं माने कि आपकी माया बताओ। तो नदी के किनारे जाकर कहते हैं कि हम इसमें डुबकी लगा के देखते हैं, जो पहला निकल जाएगा वो हार जाएगा। दोनों ने डुबकी लगाई, विदुर जी और ठाकुर जी ने। ठाकुर जी उसके अंदर गायब हो जाते हैं और विदुर जी बाहर निकल आते हैं। जब पानी के अंदर सांस नहीं आता तो इतने को विदुर जी क्या देखते हैं, ढोल नगारे बजते हुए विदुर जी को उठा लेते हैं। क्योंकि वो सब नक्शा फुल गया था, वो नदी नहीं रही और नदी बन चुकी थी। भगवान ने अपनी माया स्टार्ट कर दी और बड़े स्वागत से एक नगरी के अंदर विदुर जी को लेकर राजा बनाया जाता है और विदुर जी को बताते हैं कि जब भी यहाँ की बड़ी पत्नी राजा की मर जाती है, उसके बाद हम उस राजा को साथ में जला देते हैं। और ऐसे ही पहले वाले राजा की जो बड़ी रानी थी वो मर चुकी थी, उसके साथ ही उसके पति को राजा को जला दिया और बाहर का राजा हम नया बनाकर यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। तो भक्तों, विदुर जी वहाँ पर राज करने लगे। राज करते 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 4 कल्प बीत गए। उनके कई शादियां हुई, कई पुत्र हुए। जब 4 कल्प बीत जाते हैं तो विदुर जी को तो याद ही नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। राजा के बनने के बाद वो मध्य में रहा और पूरा कहता था कि मैं राजा बन चुका हूँ, मेरे जैसा कोई राजा नहीं है, क्योंकि वो भगवान की माया के अंदर उलझ गया। तो 4 कल्प बीतने के बाद एक दिन उसकी पटरानी मर जाती है। जब पटरानी रात को मर जाती है तो सभी राजा को कहने लगे, हे विदुर राजा, आपको इसके साथ जलाएंगे। तो भक्तों, विदुर जी ने सोचा कि ये तो बहुत बुरा होगा, मैं जीवित कैसे जलूंगा अपनी रानी के साथ, मुझे तो बहुत पीड़ा होगी। तो ऐसे करते करते दिन निकल जाता है। सभी ने, राजघरानों वालों ने कहा कि हे विदुर जी, अब आप रानी के साथ चलिए और आपको अग्नि के अंदर जलाया जाएगा। बताओ आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो विदुर जी ने कहा कि आखिरी ख्वाहिश, मैं नदी के अंदर नहाना चाहता हूँ, स्नान करना चाहता हूँ। विदुर जी ने मन के अंदर सोचा, इसलिए इससे अच्छा तो यही है कि मैं नदी के अंदर डूब के मर जाऊँ। तो भक्तों, जैसे ही जाकर डुबकी लगाता है और मरा कहाँ पर जाता है, जब श्वास न आया तो बाहर निकल गया।
और देखा कि भगवान कृष्ण एक किनारे पर खड़े हुए हैं। वो पहले वाली ही नदी बन चुकी थी। ये देखकर बड़े अचरज में पड़ गया और भगवान कृष्ण के पैरों में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि भगवान आप, तो ठाकुर जी ने वही बात कही कि आप जीत गए और मैं हार गया, क्योंकि आप नदी में से मेरे से बाद में निकले हैं। तो विदुर जी को सारी समझ आ जाती है कि मैं तो 4 युगों तक राज करके यहाँ पर आया हूँ, 4 कल्पों तक। तो ये तो भगवान की माया है। तो चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता है कि भगवान आपकी माया बड़ी प्रबल है। तो जब घर पर विदुर के घर जाते हैं तो सिर्फ समय 22 मिनट हुए थे। 22 मिनट के अंदर ठाकुर जी ने 4 कल्प बिता दिए। भक्तों, भगवान की माया अपरंपार है। भक्तों, हमें ठाकुर जी की भक्ति बड़े प्रेम से करनी चाहिए, जैसे विदुर रानी ने किया। तो भक्तों, फिर हम 84 लाख जूनों से मुक्त होकर उस परमानंद की शरण में चले जाते हैं। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।